अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी रिएक्शन को हम करवाते हैं और हमने ये देखना होता है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए फिर हम कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। हमने बात की थी इंथैल्पी की, इसके अलावा इंट्रोपी की। और इंथैल्पी और इंट्रोपी कुछ हद तक तो हमें बता देती हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन तमाम रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता इनके कॉन्सेप्ट को। फिर हमने ये देखा कि किस किस तरह से जो है वो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें कि इंथैल्पी या इंट्रोपी को हम क्राइटेरिया मान सकते हैं, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से इसकी लिमिटेशंस भी हमारे सामने आई। और हमने देखा कि बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कि जो कि इंथैल्पी और इंट्रोपी की मदद से हम नहीं बता सकते कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आज हम बात करेंगे एक नई टर्म की, और इस टर्म के जरिए हम पता लगाएंगे कि आया हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस टर्म का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताएगी बेसिकली कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो आए हम देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी भी सैंपल की या किसी भी आपके पास सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो कि फ्री होती है और उसको हम काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास फ्री एनर्जी है। बेसिकली इसके हम मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करते हैं, और मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। जी यहाँ पर किसको इंडिकेट करता है, गिब्स फ्री एनर्जी को। H क्या है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, उसके अलावा T टेम्परेचर, और S हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी होती है। आप देखें गिब्स फ्री एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म में टेम्परेचर, उसके अलावा इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही फैक्टर आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताने के लिए हमारे पास उसकी डेल्टा H और उसकी एंट्रोपी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी हमारे लिए हेल्पफुल है ये जानने के लिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है कि ऐसा फंक्शन या ऐसा आपके पास वेरिएबल जिसमें कि हम ये देखते हैं कि फाइनल कंडीशन क्या थी और उसकी इनिशियल कंडीशन क्या थी और उसकी फाइनल कंडीशन क्या है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन के दौरान वो प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज हुई है या उसमें वो रिएक्शन के दौरान किसी पॉइंट पर उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू थी। तो इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी में हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन के दौरान सिस्टम जब रिएक्ट कर रहा था तो वो कितनी थी, लेकिन हमें ये फर्क पड़ता है कि रिएक्शन के स्टार्ट में गिब्स फ्री एनर्जी कितनी थी और रिएक्शन के एंड में गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। इसको हम डिस्कस करते हैं इसमें चेंज को। हमें सिंपल जी से कोई हमारा मतलब या हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना किससे है, डेल्टा जी से। हम चेंज को स्टडी करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी में किसी भी रिएक्शन के बाद चेंज कितना आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और हम डेल्टा का साइन लगा सकते हैं। एंट्रोपी के साथ डेल्टा का साइन लगाना है और उसके अलावा इंथैल्पी के साथ, और ओवरऑल हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। अब हमने ये देखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह की हो, तो हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा हमारा रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो याद रखें जब भी हमारे पास डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी किसी भी सिस्टम की, तो रिएक्शन हमारे पास किस तरह का होगा, रिएक्शन हमारे पास होगा स्पॉन्टेनियस। और अगर किसी भी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन होगा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास सिस्टम की फ्री एनर्जी होती है जो कि किसी भी काम को करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो रिएक्शन या वो सिस्टम जो है वो खुद ब खुद काम करेगा। लेकिन अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज करें अगर हमारा सिस्टम जो है उसकी एनर्जी कितनी है, 20 है नेगेटिव के साइन के साथ,
नेगेटिव साइन के साथ अगर उसकी एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसका मतलब है इस सिस्टम के पास 20 जूल एनर्जी है कि ये काम कर सकता है। लेकिन अगर उसी सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है पॉजिटिव 20 है, इसका मतलब है कि हमें इस सिस्टम को काम कराने के लिए 20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर उसके पास एनर्जी है 20 जूल की वो काम करने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन क्राइटेरिया है जो हमें बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक यूनिवर्सल जो है वो टर्म आ गई जो कि हमें स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सबसे पहले केस की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी में डेल्टा एच भी है, डेल्टा एस भी है। उसके अलावा अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब कि सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। उसके अलावा अगर उस सिस्टम की इंट्रोपी क्या हो रही है, उसकी इंट्रोपी कम हो रही है। पॉजिटिव साइन अगर आता है तो इंट्रोपी बढ़ती है और अगर नेगेटिव साइन आता है तो इंट्रोपी कम होती है। उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि जो रिएक्शन होगा हमारे पास ओवरऑल वो हमारा गिब्स, देखिए हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव है, उसके अलावा डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल हमारे पास जो आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी का साइन वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड केस की जिसमें कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है जब हमारी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस सूरत में हमारे पास जो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और लास्ट वाला केस जिसमें कि हम बात करेंगे कि आपके डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा जी जो हमारे पास आता है फिर वो नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव साइन की वजह से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जाहिर सी बात है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन हमारे पास किस तरह का होगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, 0 से कम होगी, यानी कि नेगेटिव में होगी, तब हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और अदरवाइज अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तो हमारा रिएक्शन जो है वो किस तरह का होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि किस तरह से हम बता सकते हैं वो क्या ऐसी कौन सी ऐसी टर्म है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी की डेरिवेशन क्या है। ठीक है, थैंक यू।